नमोत्थनम समस्य भगवो महावीरस्य श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। आज का ये दिन आषाढ़ बदी तीज, आचार्य श्री तुलसी महाप्रयाण दिवस। आचार्य श्री तुलसी एक धर्म संघ के आचार्य, आचार्य श्री तुलसी तेरा पंथ के नवम आचार्य, जैन धर्म के आचार्य। आचार्य एक व्यवस्था में थे, परंतु सही अर्थ में वे गुरु थे। आचार्य एक पद है, एक व्यवस्था है। गुरुता जो होती है वह बिना पद के भी हो सकती है, और उनमें वह गुरुता बचपन से थी। कि बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी वे क्लास के अंदर पढ़ाते थे, और साधु बने। 3-4 वर्ष के बाद में उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया छोटे संतों को। ये गुरुता एक हर व्यक्ति में नहीं होती है। वे गुरु थे सही अर्थ में कि शिष्य के भीतर के अंधकार को निकाल करके उसके भीतर प्रकाश पैदा करते, उसको सही दिशा देते और सही मार्ग पर आगे बढ़ाते। वे उसे शिष्य के भीतर के अंधकार को निकाल के प्रकाश ही नहीं करते, उस शिष्य को इतना प्रकाशित कर देते कि वह शिष्य सबके लिए मार्गदर्शक बन जाता है। मूर्तिकार वह होता है जो मूर्ति बनाता है केवल सजावट के लिए नहीं, वह मूर्ति को ऐसी बनाता है जो मूर्ति प्रतिष्ठित होकर के सबके लिए पूज्य हो जाती है। वैसे ही गुरुदेव तुलसी एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने सैकड़ों सैकड़ों शिष्यों को इस प्रकार से तैयार किया कि वे सबके लिए पूज्य बने। इसके उदाहरण हम देखें तो एक नहीं अनेकों मिलेंगे। एक उदाहरण तो बहुत बड़ा है, जो उनके शिष्य थे मुनि नथमल जी। वे ऐसे शिष्य थे तो गुरु ने अपनी सारी ऊर्जा उनके अंदर भर दी और अपने से आगे बढ़ाया। हर गुरु ये बात नहीं कह सकता, कोई महान गुरु ही ये कह सकता है। आचार्य तुलसी बराबर ये कहते रहते थे कि मेरे धर्म संघ में मेरे पास में ज्ञानी है तो मुनि नथमल जी हैं, महाप्रज्ञ जी हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी हैं, वे महान विद्वान हैं। कोई गुरु ये कहेगा कि मेरा शिष्य मेरे से ज़्यादा विद्वान है, तो आचार्य तुलसी ने अपने शिष्य को इतना तैयार किया कि वे कहने में कभी संकोच नहीं करते थे कि मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है। गुरुदेव तुलसी ने जिस दिशा निर्देश के उनको घड़ा तैयार किया वह अपने आप में बेजोड़। वैसे ही उन्होंने अनेक अनेक शिष्यों को किया, केवल साधु साधियों को नहीं, समाज के श्रावक श्राविकाओं को भी ऐसा तैयार किया जो पूरे समाज के मार्गदर्शक बने अथवा समाज के नेता बने। तो ये कि गुरुदेव तुलसी की गुरुता, और उनकी गुरुता केवल ज्ञान क्षेत्र में ही नहीं, उन्होंने समाज के क्षेत्र में भी बहुत बड़े काम किए। समाज के भीतर जो रूढ़ियों का अंधकार था, उस रूढ़ियों के अंधकार को उन्होंने मिटाया और समाज को आगे बढ़ाया, रूढ़ियों से बाहर निकाला। समाज के भीतर जो एक अशिक्षा थी, उस अशिक्षा को उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया और समाज को दिशा दी। समाज पढ़ने के क्षेत्र में आगे बढ़ा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा, और आज बच्चे बच्चियां इतने पढ़े लिखे हैं कि आज ऐसे लगता है कि हमारे पास में पढ़े लिखों की बहुत बड़ी फौज है। आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने दिशा दी, उन्होंने दृष्टि दी कि भाई जो समाज में अगर आप जीते हो और आप केवल अपने लिए कमाते हो और अपने लिए करते हो तो आप खुद गर्ज हो, और आप अपने लिए भी कमाते हो और कुछ अर्थ आप अपने समाज के लिए भी लगाते हो तो आप समाज चिंतक हो। तो इस दृष्टि से लोगों ने सोचा और व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़े, तो आज संपन्नता जो समाज के अंदर है वह बेजोड़ है। और समाज के सहयोग के क्षेत्र में लोग पहले
कहते थे कि नहीं, हम तो दे नहीं सकते, हम तो इतना ही कमाते हैं कि हमारा ही पूरा नहीं होता। आज हम देखते हैं समाज के अंदर ऐसे ऐसे युवा जो अभी व्यवसायिक क्षेत्र में उतरे हैं, परंतु करोड़ों करोड़ों समाज को सहयोग करते हैं। उन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में भी समाज को आगे बढ़ाया और समाज को अध्यात्ममय जीवन जीने के लिए उन्होंने प्रयोग दिए, ध्यान के प्रयोग दिए, अध्यात्म के प्रयोग दिए। तो वे प्रयोग समाज के अंदर बहुत ही उपयोगी हुए और समाज उन प्रयोगों का लाभ ले रहा है। उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में एक चिंतन दिया कि धर्म परलोक सुधारने की कोई वस्तु नहीं है। यह वह गोली नहीं है कि एक गोली लो फिर दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं, यह वह गोली नहीं है। ये धर्म है इस जीवन को सुधारने के लिए। जो धर्म इस जीवन को नहीं सुधार सकता वह अगला जन्म कभी नहीं सुधार सकता। आचार्य श्री तुलसी ने जो दृष्टि दी, वह दृष्टि दी कि समाज सोचे कि हम धर्म किस लिए कर रहे हैं। धर्म हमारे इस जीवन को शांति में बनाने के लिए, इस जीवन को आदर्श बनाने के लिए है। ये जीवन अगर आदर्श बन गया, शांति में बन गया, सुख में बन गया, तो आगे का जन्म हमारा अपने आप सुखी हो जाएगा धर्म में। और उन्होंने धर्म क्रांति की कि धार्मिक वह है जो धार्मिक के साथ में नैतिक हो। अनैतिक व्यक्ति धार्मिक हो, ये कभी नहीं हो सकता। अनैतिकता और धर्म ये दोनों अलग अलग हैं। एक साथ तभी होंगे कि जब नैतिकता होगी तो ही धर्म होगा। अनैतिकता के साथ धर्म कभी नहीं हो सकता है। हम देखते हैं कि व्यक्ति बहुत बड़ा गुनहगार है, परंतु वह करोड़ों का दान करता है मंदिर के अंदर, तो उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसका नाम होता है कि कितना दान किया है। लोगों को लूटा और दान कर दिया, उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। ये कौन सा धर्म, ये कौन सा धर्म? गुरुदेव तुलसी कहते थे कि धार्मिक है पर नहीं कि नैतिक नहीं है। तो धर्म का बहुत बड़ा मतलब कि अभिनय है। ऐसा अभिनय नहीं चाहिए। नैतिक बने, नैतिक व्यक्ति अपने आप धार्मिक होता है और अनैतिक धार्मिक कभी धर्म की प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने ये दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण दी। उन्होंने कहा कि धर्म सबसे पहले मानवता धर्म है, फिर वैयक्तिक धर्म है। मानवता नहीं, हम मानव के साथ में तो द्वेष भाव रखते हैं, मानव के साथ में अस्पृश्य भाव रखते हैं, मानव के साथ में दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम धार्मिक हैं। तो वह धार्मिक भी धार्मिक नहीं हो सकता। धर्म तो वही होगा जो सबके साथ मैत्री करे। तो गुरुदेव तुलसी ने जो दिया वह हम शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। मैंने 2-3-4 बातें बताई। देखिए, वे ऐसे संत थे, वे कहते थे कि सबसे पहले मैं संत हूँ। उनकी संतता ऐसी थी कि वे जहाँ कहीं भी खड़े हो जाते वहाँ बसंत खिल जाता। उनके चेहरे पर हरदम बसंत खिला रहता था और उनके चेहरे पर कभी किसी ने उदासी नहीं देखी। उनके चेहरे पर हरदम बसंत रहता था और जहाँ वे खड़े हो जाते वहाँ के चारों ओर लहरा उठती धरती और बसंत खिल जाता। कोई भी मौसम हो, सदा बसंत खिला ही रहता था। तो ऐसे संत थे। ऐसे संत का आज के दिन महाप्रयाण हो जाना तेरापन धर्म संघ ही नहीं, जैन धर्म ही नहीं, मानवता के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। क्योंकि उन्होंने मानव मात्र के लिए अणुव्रत आंदोलन चला करके कहा मानव धर्म, अगर मानवता है, मानवीयता है, तो वह धर्म है। मानवीयता नहीं है तो केवल क्रियाकांड, कर्मकांड वह धर्म नहीं हो सकता, वह केवल दिखावे की प्रवृत्ति हो सकता है। तो आचार्य श्री तुलसी एक ऐसे महामानव, एक ऐसे महान गुरु, एक ऐसे महान आचार्य जिन्होंने तेरापंथ धर्म संघ को प्रतिष्ठित किया, जैन धर्म के अंदर प्रतिष्ठित किया और जैन धर्म को जन जन के बीच में प्रतिष्ठित किया। तो ऐसे आचार्य, ऐसे गुरु का चले जाना, आज के दिन चले जाना बहुत अखरता है। इन 25 वर्षों में
कोई पल ऐसा नहीं गया होगा कि जब उनकी याद नहीं आई होगी। हर पल हर क्षण उनकी याद आती है, स्मृति आती है। उन्होंने जो दिया है हम उसे आत्मसात करके आगे बढ़ाएं और उनके अवदानों को जन जन तक पहुंचाने के लिए तो हर व्यक्ति तैयार है, परंतु उनके अवदानों का उपयोग हम स्वयं करें। हम ध्यान की गहराई में जाएं, अध्यात्म की गहराई में उतरें और धर्म का पथ अपना करके लोगों को सही मार्गदर्शक बन करके लोगों को हम सही मार्गदर्शन करें। तो मैं समझता हूँ कि आचार्य तुलसी के प्रति एक सही श्रद्धांजलि होगी। मैं आज के इस महाप्रयाण दिवस पर, आज उनके महाप्रयाण को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस रजत जयंती के अवसर पर मैं अपने भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अपने भावों के सुमन अर्पित करता हूँ कि वे हर युग के अंदर आकर के इसी प्रकार देश, समाज और व्यक्ति का मार्गदर्शन करते रहें। उनकी एक एक बात दिलों को छूती है कि सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। बहुत गहरे ले जाती है कि व्यक्ति पहले सुधर जाए। तो मैं पुनः उन्हें नमन करते हुए ओम अरहम